एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 79। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए जाओ कांग को तगड़ी टक्कर देता है। साथ ही उसने अपने सभी साथियों को भी जाओ कांग से बचा लिया था। लेकिन इससे पहले कि एफिंग उसे मार पाए, वो बंदा एक फॉर्मेशन ओपन करके अपर वर्ल्ड में चला गया। अब एफिंग को भी वही जाना था, इसलिए वो भी जाओ कांग को फॉलो करते हुए अपने दोस्तों के साथ एक फॉर्मेशन में पहुंच गया। हालांकि वहाँ पर स्पेस स्टॉर्म आने की वजह से सभी लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो गए। तो अब अपर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद तुरंत ही होंगलियन और एफिंग का मुकाबला दो हंटर से हो गया। उनमें से एक को तो एफिंग निपटा देता है, मगर दूसरा हंटर उसे जाओ कांग तक पहुंचा सकता था। इसलिए एफिंग तुरंत ही खुद को टाई करके घोंसले ऑक्शन में जाने के लिए रेडी हो गया। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑक्शन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार ऑक्शन हाउस में लोअर रेल्म के लोगों को सेल किया जाएगा। जिस पर एक बंदा कह रहा था कि हम तो उन्हें परचेज भी नहीं कर सकते क्योंकि आज यहाँ पर लॉर्ड आने वाला है। वो बंदा नाइन हेवंस डाउ पैलेस के काफी ज्यादा क्लोज है, तो ऑक्शन हाउस का मालिक उसे वो लोअर रेल्म के लोग बेच देगा। एफिंग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे जानना था कि आखिर ये लॉर्ड है कौन, क्योंकि यही लॉर्ड उसे जाओ कांग तक पहुँचा सकता है। वहीं पर वो गंजा हंटर ऑक्शन हाउस के बंदे से कह रहा था कि देखो ये लोअर रेल्म के लोग काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर तुम मुझे इनकी सही कीमत नहीं दोगे तो मैं इन्हें कहीं और बेच दूंगा। तो ऑक्शन हाउस का बंदा उससे प्रॉमिस करता है कि वो इन सब की उसे काफी अच्छी कीमत देगा। अब उस बंदे के वहाँ से जाते ही वो गंजा कल्टीवेटर एफिंग से कहता है कि सर मैंने आपका काम कर दिया, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन एफिंग कहता है अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा शो देखो, तुम्हें इसमें मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अब एफिंग होंगलियन और वांग को एक सेल में बंद किया जाता है। जेल में जाने के बाद वांग एफिंग से कह रहा था कि मास्टर मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि आप सच में हमारा सौदा कर दोगे। और तभी ये लोग देखते हैं कि उनके सामने वाले सेल में बायू और बेलियांग कैद हैं। एफिंग को उन दोनों को वहाँ देखकर ज्यादा ताज्जुब नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि हंटर ने इन्हें भी कैप्चर किया होगा। वहीं पर बायू एफिंग को कैद देखकर थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा कि एफिंग मुझे लगा नहीं था कि तुम भी इन लोगों के हाथों कैद हो जाओगे। वहीं पर बेलियांग कहने लगी वाह क्या काम किया एफिंग, हमें तो ये लगा था कि तुम यहाँ आकर हमें बचा लोगे, मगर तुम तो खुद ही कैद हो गए। जिस पर वांग कहते हैं मास्टर बेलियांग आप ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि मेरे मास्टर एफिंग के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर रहता है, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर इन लोगों को सीधे केज में टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि ऑक्शन हॉल के सेंटर में था। अब उस ऑक्शन हाउस का मास्टर जिसका नाम बाओ था वो सबको बताने लगा कि ये लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। आप सभी को पता है कि लोअर रेल्म से अपर रेल्म में आना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर इन लोगों ने वो कारनामा करके दिखाया, इसलिए मुझे इनकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से ये लोग आपके लिए एक बेहतरीन ह्यूमन कोल्ड्रन बनेंगे। आपकी प्रिमोर्डियल पावर्स नर्चर करने में ये लोग आपके काम आ सकते हैं, और अगर आपको इन्हें कोल्ड्रन जैसे यूज करना ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप इनका यूज करके अपने ढेर सारे स्लेव बच्चे पैदा कर सकते हो। तो चलो अब अपनी बोली लगाओ। और अब वो बंदा सबसे पहले बायू की प्राइस बताता है। वेल बायू की कीमत थी 50 प्रिमोर्डियल क्रिस्टल। बायू को तो अपनी इतनी छोटी कीमत सुनकर हैरानी हो गई। वहीं पर बेलियांग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहती है कि तुम तो एक पावरफुल सेंट हो, साथ ही साथ काफी ज्यादा हैंडसम भी, मगर यहाँ पर तुम्हारी कीमत लगी 50 क्रिस्टल, मुझे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। वहीं पर बाओ अब बेलियांग की बोली लगाता है। वो कहने लगा कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए इसकी कीमत होगी 30 प्रिमोर्डियल क्रिस्टल। अपनी इतनी सी कीमत सुनकर तो बेलियांग काफी ज्यादा भड़क गई, क्योंकि वो अभी तक बायू को कम कीमत होने के लिए चिढ़ा रही थी, और अब उसकी तो बायू से भी कम हो गई। जिसके बाद बाओ एफिंग की बोली लगाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि इसकी शुरुआती बोली है 50,000 प्रिमोर्डियल क्रिस्टल, जो सुनते ही एफिंग के दोस्तों के मुंह खुले रह गए। बेलियांग ने तो बाओ के साथ झगड़ा करना ही शुरू कर दिया था। वो कहने लगे कि आखिर इस एफिंग में ऐसा क्या है जो इसके आपने इतनी भारी बोली लगा दी। तभी एफिंग बेलियांग को डांटते हुए कहने लगा कि तुम कोई शोपीस नहीं जिसकी कोई भी बोली लगा दे, तुम्हें तो दुख होना चाहिए कि हमारे जैसे इंसानों को यहाँ पर बेचा जाता है। अब एफिंग की इतनी भारी कीमत सुनकर ऑक्शन में आए हुए लोग कहने लगे कि यहाँ पर तो सरासर लूट मची है, मेरे पास टोटल 50,000 की प्रॉपर्टी है, अगर मैं वो सारी बेच दूं तो सिर्फ ये बंदा ही खरीद पाऊंगा। तभी एक दूसरी बंदे कहने लगी कि शायद ये आइटम किसी खास मटेरियल से बना होगा। जिस पर बाओ हंसते हुए कहने लगा कि तुम लोग जितनी कीमत पे करोगे वैसे ही तुम्हें माल मिलेगा। और तभी ऑक्शन हॉल में एक बंदे की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि मुझे आइटम बहुत ज्यादा पसंद आया, और अब हम देखते लीफा नाम के बंदे
बंदे को, जो कि इस सिटी का लॉर्ड है। ये बंदा तो अपनी सर्वेंट जीली को जंजीरों में बांध के रखा करता था, मानो वो कोई जानवर हो। इधर एफिंग समझ गया कि यही बंदा उसे जाओ कांग तक पहुंचा सकता है। वहीं पर लीफा ने चुटकी बजाते ही जीली के गले में पहने हुए बेल्ट को एक्टिवेट कर दिया। उस बेल्ट की वजह से जीली को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर लीफा पर उसका कोई असर नहीं होता। अब लीफा ने उसे नीचे झुकाकर उसकी पीठ पर बैठ गया। वो कहने लगा कि बाओ, तुमने इस बंदे पर बहुत ही भारी कीमत लगाई है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे इतनी महंगी कीमत में बेचना चाहते हो। तो बाओ तुरंत ही एफिंग को लीफा के सामने टेलीपोर्ट कर देता है। तो लीफा भी एफिंग की पावर्स को चेक करते हुए कहने लगा कि तुम तो लोअर रेल्म के एक मामूली से इंसान हो। अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम बस एक हाफ सेंट हो, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो कि हर एक वॉरियर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं तुम्हें अच्छी सी ट्रेनिंग दूं तो तुम अभी मैं जिस पर बैठा हूँ उससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाओगे। एफिंग को तो लीफा की हरकतें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहने लगा कि कौन किसे डोमिनेट करने वाला है ये तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जिसके बाद तुरंत ही लीफा पर अटैक करते हुए उसे सीधा दीवार पर पटक देता है। इससे तो लीफा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो जीली से गुस्से में कहने लगा कि तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से इस पर हमला कर दो। जिसके बाद वो अपने हाथ से पहनी हुई रिंग का यूज करते हुए जीलिंग को टॉर्चर करने लगा। तो एफिंग गुस्से में आकर उसका वो हाथ ही काट देता है। साथ ही साथ एफिंग ने वो रिंग भी कलेक्ट कर ली। वो जीली से कहने लगा कि शायद इसी रिंग का यूज करके ये तुम्हें कंट्रोल करता था। ये लो, मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। अब रिंग की ब्रेक होते ही जीली आजाद हो गई थी। इधर ये सारा तमाशा देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा डर गए, इसलिए वो तुरंत ही इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं पर बाओ तो उस हंटर पर ही चिल्लाने लगा जिसने एफिंग को कैप्चर किया था। वो कहता है कि तुमने इस बंदे को स्पिरिट लॉक से सील क्यों नहीं किया। जिस पर वो हंटर जवाब देते हुए कहने लगा कि एफिंग काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी मानो तो आप भी उससे थोड़ा सा बच के रहना, वरना बेवजह मारी जाओगी। तब तक एफिंग ने लीफा और उसके एक चमचे को पीट पीट के नीचे पटक दिया था। एफिंग लीफा से कह रहा था कि मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को चेक किया है, तुम तो बस नाम के सेंट हो, पावर्स के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। पता नहीं कितनी सारी ट्रिक्स का यूज करके तुम एक सेंट बन गए। जिसके बाद एफिंग ने उसके थोबड़े पर जोरदार पंच हिट कर दिया। तो लीफा घबराते हुए एफिंग से कहने लगा कि देखो, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, फिर तुम बेवजह मुझे क्यों पीट रहे हो। तो एफिंग उसे एक लात मारते हुए बताने लगा कि केवल लोगों को पीटने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। इधर बाओ कहता है कि सर प्लीज शांत हो जाए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए हो, इसलिए आपको जो चाहे वो आप यहाँ से ले जा सकते हो, मगर प्लीज यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। वहीं पर लीफा भी एफिंग से यही कह रहा था कि तुम्हें जो चाहे वो मांग लो, मगर प्लीज अब मुझे और मत पीटना। जिस पर एफिंग कहता है कि आज मैंने यहाँ जो भी देखा उसके चलते तुम दोनों भी मरने के ही काबिल हो, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसे जिंदगी मिलेगी और दूसरे को मौत। मेरे ख्याल से तुम लोग उस 9 हेवंस डाओ पैलेस के जाओ कांग को तो जानते ही होंगे, तो बताओ वो बंदा मुझे कहाँ मिलेगा। जिस पर लीफा कहता है कि शायद तुम जाओ कांग द डिवाइन लॉर्ड की बात कर रहे हो। दरअसल वो बैरन रीच की सीक्रेट साइट पर खुद को रिकवर कर रहा है। तभी बाओ बीच में कहने लगा कि सीनियर, मैं आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। दरअसल जाओ कांग उस सीक्रेट साइट की 7वीं केव में है। ये सुनकर एफिंग इवल स्माइल करते हुए लीफा से कहने लगा कि बाओ ने तुमसे ज्यादा बेहतर जवाब दिया है, शायद अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर लीफा बाओ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है, मगर बाओ को तो उस पर हंसी आ रही थी। अब लीफा अपनी जान बचाने के लिए एफिंग से कहने लगा कि फिलहाल मेरे पास ढेर सारे प्रिमोर्डियल क्रिस्टल है, वो सब के सब तुम्हारे। तो बाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो एफिंग से कहता है कि मैं तो आपको ये पूरा की पूरा ऑक्शन हाउस देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर एफिंग कहता है कि मिस्टर बाओ का ऑफर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, इसलिए अब लीफा एक टोकन बाहर निकालते हुए कहने लगा कि देखो, ये टेलीपोर्टेशन टोकन तुम्हें जाओ कांग तक लेके जाएगा। अब एफिंग को तो यही चाहिए था, इसलिए वो बाओ से कहता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन लीफा ये कॉन्टेस्ट जीत चुका है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद एफिंग ने उसे एक ही पाम अटैक में एक्सप्लोड कर दिया। ये सब देखकर तो लीफा की जान में जान आ गई थी। उसे लगता है कि अब एफिंग ने उसे बख्श दिया होगा, और उतने में एफिंग ने एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर लीफा तो काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि तुमने अभी अभी मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे, और उसी वक्त एफिंग ने अपनी पावरफुल एनर्जी से उस पर हमला कर दिया। इस अटैक में लीफा तो मारा नहीं गया, मगर उसकी सारी स्पिरिचुअल वेन्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। इधर बेलियांग लीफा से कहने लगी कि बच्चे, शायद तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है जो तुमने गॉड ऑफ स्लॉटर का रास्ता काट दिया। अब वांग एफिंग से पूछता है कि मास्टर, इसके आगे हमने क्या करना है। जिस पर एफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि अब हम जाओ कांग को मारने जाएंगे। तभी जीली एफिंग के सामने नील करते हुए कहने लगी कि मुझे भी आपके साथ ले चले, शायद मैं आपको वहाँ पर गाइड कर पाऊंगी। तो अब अगले सीन में हम देखते कि जीली एफिंग
एफिंग और होंगलियान को लेकर सीक्रेट साइट पर पहुंच चुकी है। वो कहती है कि शायद 7 केव इसी डायरेक्शन में होगी। तो एफिंग ने तुरंत ही वहाँ मौजूद पत्थर को अपनी डिवाइन पावर से ब्लास्ट कर दिया। वो कह रहा था कि चलो अब हमने आगे बढ़ना चाहिए, मगर उसी वक्त ज़िली एफिंग के सामने माफी मांगते हुए कहने लगी कि मुझे रास्ता ठीक से याद नहीं है। तो एफिंग तुरंत ही उसे नील करने से रोक लेता है। वो उसे बड़े ही प्यार से कह रहा था कि तुम अब किसी की गुलाम नहीं हो, इसलिए कभी किसी के सामने नील मत करना। ये सुनकर तो ज़िली भी काफी ज्यादा खुश हो गई और तभी एफिंग उससे सवाल पूछता है। वो कह रहा था कि ज़िली तुम्हें तो सीक्रेट साइट काफी अच्छे से पता है, तो फिर तुम घोंसले ऑक्शन के हाथों से कैप्चर कैसे हो गई? तो ज़िली थोड़ा सा डरते हुए जवाब देने लगी कि मैं इस जगह से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी, मगर लॉर्ड लीफा मुझे अपने साथ यहाँ लाया करते थे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। लेकिन एफिंग को तो उसकी हरकतें देखकर उस पर शक होने लगा। हालांकि उससे ज्यादा कुछ कह पाए इससे पहले वो लोग देखते कि वहाँ पर किसी ने सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट किया है। साथ ही होंगलियान को रोस्टेड मीट की खुशबू आ रही थी। तो एफिंग होंगलियान से कहने लगा कि ठीक है, चलो तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। वहीं पर हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि एक क्रिम्सन ब्लेजिंग बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोड फॉर्मेशन में तो उसे ट्रैप कर दिया, मगर वो बीस्ट उस फॉर्मेशन की पावर को डोमिनेट कर रहा था, जिस वजह से वो फॉर्मेशन तो तुरंत ही ब्रेक हो गया। साथ ही साथ उस बीस्ट ने उन बंदों को अपनी एनर्जी से दूर पटक दिया था। इधर होंगलियान कहने लगी कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इस बीस्ट को तुरंत ही खत्म कर देती हूँ। जिसके बाद उस बीस्ट के सिर पर एक जोरदार लात जड़ देती है और उसकी एक ही लात में वो बीस्ट एक्सप्लोड हो गया। ये सब देखकर तो होंगलियान बिल्कुल खुश नहीं होती। वो एफिंग से कह रही थी कि मास्टर शायद मैंने इस बीस्ट पर कुछ ज्यादा ही जोर से अटैक किया, अब तो ये खाने के लायक भी नहीं बचा। और तभी उस बीस्ट के अंदर से एक डेमोनिक पिल रिलीज होती है जो कि होंगलियान को काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। और उसी वक्त वो दोनों हंटर्स अर्थ बाउंड फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते उन्होंने इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। मगर एफिंग और होंगलियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। वहीं पर ज़िली भी एफिंग की मदद करने के लिए उन लोगों पर हमला करने चली गई, लेकिन वो तो उसे भी नीचे पटक देते हैं। उन दोनों हंटर्स को लग रहा था कि एफिंग तो मारा गया होगा और अगर गलती से भी होंगलियान जिंदा बच गई तो उसे ऑक्शन में बेचने वाले थे, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी होने से पहले ही उन पर डाव पियर्सर से अटैक हो गया। इसलिए वो बंदा जल्दी से अपनी सोड बाहर निकाल कर उस अटैक से खुद को बचा रहा था, मगर डाव पियर्सर ने एक ही सेकंड में उस बंदे को निपटा दिया। वहीं दूसरी तरफ वो बचा हुआ हंटर अपनी सीनियर लीफा को याद कर रहा था, जो सुनकर एफिंग कहने लगा कि यार तुम लोग तो बात बात पर उस लीफा को मिस करते रहते हो, मेरा यकीन करो कि लीफा भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। मगर वो बंदा तो एफिंग को ही तेवर दिखा रहा था। वो कहता है कि तुम एक सेमी सेंट हो, इसलिए मेरे सामने रहम की भीख मांगना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा, वरना मैं तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ। जिसके बाद वो बंदा प्रीमोर्डियल सीक्रेट सोड का यूज करते हुए एफिंग पर अटैक कर देता है। इधर एफिंग ने भी डाओ एलिमेंटल ब्लेड को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों की एनर्जी आपस में ही क्लैश हो रही थी। तो एफिंग कहता है कि इस बंदे की किलिंग इंटेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। तो यूजिन एफिंग को बताती है कि इस बंदे की प्रीमोर्डियल पावर को हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और उसी वक्त एफिंग उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसे नीचे पुश कर देता है। अपनी स्पेशल मूव को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वो बंदा समझ गया कि एफिंग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही जाकर होंगलियान के गले पर अपनी ब्लेड लगा देता है। वो एफिंग से कह रहा था कि अगर तुमने मुझ पर कोई भी अटैक किया तो मैं इस बंदी को निपटा दूंगा। तो एफिंग उस बंदी से कहता है भाई देखो, बंदी सिर्फ दिखती मासूम है मगर है बहुत पावरफुल। जिसके बाद वो होंगलियान से कहता है कि चलो बच्ची, इसे दिखा दो तुम्हारी पावर। तो होंगलियान ने तुरंत ही अपने ऑरा से उसे दूर ढकेल दिया, जिसके बाद वो एक ही पंच में उस बंदे को घायल कर देती है। और उसी वक्त एफिंग ने भी उसमें अपने डाव पियर्सर घुसा दिए थे। उस बंदे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस बच्ची में इतनी पावर कहां से आ गई। और अब एफिंग नीचे आकर एक चुटकी बजा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर खत्म हो गया था। जिसके बाद एफिंग होंगलियान का लाड़ करने लगता है और तभी उसे महसूस हुआ कि होंगलियान के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी है, जो कि उसे डीमन पिल खाने से मिली थी। वो कहती मास्टर, ये डिमोनिक पिल तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मेरा तो अभी भी पेट नहीं भरा। उसकी बातों से यूचेन भी हैरान हो गई। वो कहती है कि इस बच्चे ने डिमोनिक एनर्जी को तो ऐसे एब्जॉर्ब किया मानो कोई टॉफी हो। वही दूसरी तरफ हम लीफा को देखते जो कि टैलिस्मान के जरिए एफिंग को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर एफिंग ने उसके सारे प्लान चौपट कर दिए और उसके बाकी बचे एक साथी को भी ज़िली ने खत्म कर दिया था, जो देखकर लीफा काफी ज्यादा शॉक हो गया। उससे कहता है कि यानी कि तुम पावरफुल थी, बस इतने दिनों से कमजोर होने का नाटक कर रही थी। जिसके बाद उसने सीधा अपना माथा उसके सामने पटकना शुरू कर दिया। वो उससे रहम की भीख मांगते हुए कह रहा था कि तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। मगर ज़िली को तो उस पर कोई रहम नहीं आता। वो उसे
उसे हवा में उठाते हुए कहने लगी कि अब मेरे पास एफिंग है, इसलिए तुम्हारे जैसा नमूना मेरे किसी काम का नहीं रहा। जिसके बाद जिली उसे बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देती है। ये बंदी सिर्फ एफिंग के सामने कमजोर होने का नाटक कर रही थी, मगर असल में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ होंगलियान तो ढेर सारे डीमन पिल को मजे से कंज्यूम करने लगी। तब तक जिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो एफिंग को बता रही थी कि उस हंटर ने मुझे काफी दूर पटक दिया था। जैसे ही मुझे होश आया मैं आपके पास चली आई। जिस पर एफिंग कहता है कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। और उतने में ही आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगी। दरअसल होंगलियान ने डीमन पिल कंज्यूम करने की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन होना स्टार्ट हो गया। अगर होंगलियान इसे पास करती है तो अगले लेवल पर पहुँच जाएगी। इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का एहसास हुआंग नाम की बंदी को भी हो गया था, जो कि 7th केव में कल्टीवेट कर रही थी। वो कहती कि फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। वहीं दूसरी तरफ जाओ कांग भी इस ट्रिब्यूलेशन को देखकर स्माइल कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।